हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे फ़ेज़ 0 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। देखो, जब भी मैं बच्चों को पूछता हूँ कि कितने फ़ेज़ होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, तो 4 फ़ेज़ के बारे में ही वो बताते हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4। ठीक भी है, लेकिन फ़ेज़ 0 भी होता है। आप लोग को पता है फ़ेज़ 0? तो पहले तो आपको ये फ़ेज़ का मैं ऑफ़िशियल नेम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी आईएनडी फ़ेज़। ये इसका ऑफ़िशियल नेम है। मतलब एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फ़ेज़। ऐसा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसी फ़ेज़ के द्वारा ही हम लोग ह्यूमन बींग्स में एंटर कर रहे हैं हमारा ड्रग को। ठीक है, पहले ये प्री क्लिनिकली वेल टेस्टेड हो गया था एनिमल्स पे, लेकिन अब हम लोग इसको ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात ये आ जाता है कि हम लोग फ़ेज़ 0 ट्रायल कर ही क्यों रहे हैं, माइक्रो डोजिंग कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट फ़ेज़ 1 में आ जाना था। देखो, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो उससे पहले आप प्री बोर्ड देते हो। आपके टीचर आपको असेस करना चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, जो कमी उसको समझना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन उसके बाद आप बोर्ड में अपीयर होते हो। उसी प्रकार क्या है, डायरेक्ट हम अगर फ़ेज़ 1 में चला दें, पहले तो ये एनिमल में टेस्टेड था, डायरेक्ट फ़ेज़ 1 में मतलब ह्यूमन बींग्स में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में अगर चला दें लार्ज पॉपुलेशन पे, क्योंकि फ़ेज़ 1 में चाहिए 20 to 100 ह्यूमन बींग्स चाहिए, हेल्दी वॉलंटियर्स। तो उस पे अगर दे दें और एक डोजिंग लेवल जो है मेंटेन रख दें, तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाए, हो सकता है कुछ इसका इफ़ेक्ट ही ना आए, ये भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन लेते हैं। जनरली इस पे हम लोग 10 to 15 हेल्थी वॉलंटियर्स लेते हैं ह्यूमन बींग्स, और उस पे बहुत ही कम डोज 100 डोज लेते हैं। जैसे कि किसी का डोज है 1000 माइक्रोग्राम, तो उसका हम लोग 10 माइक्रोग्राम लेंगे सिर्फ। ठीक है, 100 डोज लेंगे, सब थेराप्यूटिक डोज बोला जाता है इसको। उसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे ह्यूमन बींग्स में कि इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है। बेसिकली हम लोग फ़ेज़ 0 में फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्ब हो भी पा रहा है कि नहीं, प्लाज्मा लेवल तक पहुंच रहा है कि नहीं, बायोबिलिटी कितना है इसका, एडीएबी प्रोफाइल है ना, ये सारा चीज़, टी हाफ कितना इस ड्रग का। तो ये सारा चीज़ देखेंगे, और ड्रग सेफ़ है कि नहीं ये भी हम लोग असेस करेंगे एक सब थेराप्यूटिक डोज में, इसका एक्शन आ रहा है कि नहीं। वैसे तो सब थेराप्यूटिक डोज है तो एक्शन उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये सूट कर रहा है कि नहीं बॉडी को, ये मेन है इसमें स्टडी करना है। ठीक है, और बहुत ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलता है, 7 दिन तक चलता है, और सिंगल डोज देंगे। ऐसा नहीं कि बार बार डोजिंग करा जा रहा है, ऐसा नहीं। 7 दिन तक स्टडी करेंगे, सिंगल डोज देंगे, बहुत ही कम डोज देंगे, 100 डोज। तो ये होता है माइक्रो डोजिंग या फ़ेज़ 0। ये हमको एक खर्चा से बचाता है। अगर जैसे कोई ड्रग है रिजेक्ट हो गया, डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे दिए, फ़ेज़ 1 पे चले गए और उसका कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं आया है, कुछ ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ रहा है, तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना हमारा। तो उसको बचाने के लिए और ह्यूमन बींग्स को सेव करने के लिए हम लोग फ़ेज़ 0 ट्रायल हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से हम लोग एश्योर हो जाते हैं कि हाँ, अब हमारा ड्रग जो है वो ह्यूमन बींग्स पे लार्ज पॉपुलेशन पे चलाया जाए। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को ये फ़ेज़ 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसको फ़ेज़ 0, माइक्रो डोजिंग और एक्सप्लोरेटरी आईएनडी फ़ेज़ 3 नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, तो याद रखना ये, और शेयर करो दोस्तों के साथ।